कैसा आलू लाए? आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप में से हर कोई ये जानता है कि आजकल के भीड़ भाड़ वाले युग में हर कोई हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना चाहता है। इसीलिए आप लोग इंटरनेट से इसे देखना पसंद भी करते हो। इसी का ध्यान रखते हुए आज हमें आपके लिए एक बार फिर लेके आया है। पकड़ के जोर जोर से हंसोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, लड़की ऐसी ही भागती है जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तू भाग जा, मैं कहता हूँ तू भाग, भाग अर्जुन, मैं कहता हूँ भाग। दोस्तों देखो, एक लड़की कैसे मामा और भांजे को लड़वा सकती है। तो प्रेमी 75 हमारे। मामा ये कल्लो को भगाओ यार। कल्लो जा, मेरा भांजा डर रहा ना। ले जा तू कर। अरे नहीं जा यार, भगाओ। जा रे, लकड़ियाँ ला। भांजे भांजे, मामी है तेरी। मामा बहू है तुम्हारी। मामी है मामा। आखिरकार दीदी का प्लेन में बैठने का सपना पूरा हो ही गया। मैं तो कहता हूँ भगवान सभी को इन भाई साहब की तरह बॉयफ्रेंड दे। तुम तो मुझे प्लेन में बैठाने वाले थे। मेरा बहुत बड़ा सपना है प्लेन में बैठने का। प्लेन में बैठना है? हाँ। चलो मैं प्लेन में बैठा था तेरे को। सच में? हाँ चलो। इन दोनों पापा के परियों ने तो इस भाई साहब को भिखारी ही समझ लिया था। अबे ओए, भिखारी नहीं हूँ मैं। वाह दीदी नहीं दीदी, वाह दीदी दीदी भारी मिस्टेक हो गया सर। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, बच्चों को पढ़ाई की चीजें कम और फालतू की चीजें ज्यादा याद होने लगी है। 6 कितना होता है? नहीं पता। अच्छा 5 + 5 कितना होता है? झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। रात में थे खेतों में तो आई। डॉक्टर साहब ने दीदी का उम्र पूछा और देखो दीदी ने अपनी उम्र क्या मस्त बताया। मैडम आपकी उम्र क्या है? 28 साल। जी एक्चुअल में मुझे आपको उम्र के हिसाब से बेहोशी का इंजेक्शन देना है, अन्यथा गड़बड़ हो सकती है। जी फिर 32 साल। एक्चुअल में मैडम बेहोशी की दवा यदि कम ज्यादा हुई ना तो आपको ऑपरेशन के बीच में होश आ सकता है। फिर तो 38 साल। मैडम यदि दवाई में कम ज्यादा हुआ तो आपकी किडनी पे असर आ सकता है और आप कोमा में भी जा सकती हैं। 39 साल और अब तो चाहे ऑपरेशन थिएटर से मेरी लाश ही क्यों ना बाहर आए, 1 साल भी नहीं बढ़ेगा। इट इज फाइनल। भाई बता भला, लोग सड़क में चैन से रील भी नहीं बना सकते। चलो भाई, देखो अपने क्या। इस भाई को अपनी सास बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। फिर दीदी ने अपनी सास की एक बात बताई, उसके बाद से भाई साहब को अपनी सास बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई। तुमसे शादी करने से अच्छा ना मैं कुंवारा रहता। मैं भी अपनी अम्मी की बात मान लेती ना तो अच्छा होता। क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी? मेरी अम्मी कहती थी इस लड़के से शादी मत कर। हाँ, मैं उस भली औरत को आज तक बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी। चल घर को। नीचे कमेंट में आप अपने उस दोस्त का नाम लिखो जो दोस्त आपका इस टाइप का हंसी हंसता है। दीदी तो भाई साहब को नौकरी में लगवा रही थी, लेकिन भाई साहब ने तो दीदी को भी मजदूरी में लगवा दिया। क्या भाई अभी भी लेबरगिरी कर रहा है? ये देख 25,000 का फोन चला रही हूँ। चल तेरी भी नौकरी लगवा दूँ। हाँ ठेकेदार, हाँ शाम तक काम हो जाएगा। हाँ भाई तू कुछ। हाँ भाई कहाँ रखना था इसको? भाई साहब ने पूछा कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया लेकिन फिर भी उनको वोट क्यों नहीं मिले। अंकल ने कहा जो कहा आप खुद सुन लो। मंदिर बनवाया गया लेकिन वहाँ तो वोट ही नहीं पड़े राम के नाम पे, जीत तो गठबंधन गई। नहीं ऐसा नहीं है, मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको। बात तो सही है। इस गूंगी का मुझे कोई बात समझ में नहीं आया सिवाय लास्ट की बात को छोड़ के। चुप
ये तीनों दोस्त आपस में खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे थे और कुछ ज्यादा ही बड़ा बातचीत कर रहे थे। और उन्होंने क्या बातचीत की आप खुद सुन लो। तुम दोनों की जहां तक नजर जा रही ना, सब अपने बाबा का है। अंबानी की शादी किसने स्पॉन्सर करी? मैंने। छोटा भाई धनिया लेने जा रहा है। दोस्तों मुझे आज पता चला कि गूंगे लोग अपने दोस्तों को कैसे गाली देते होंगे। ए भाई अपने दोस्त को समझा दे, फालतू को गाली दे रहा है मेरे को। अरे वो कैसे गाली दे सकता है, वो तो गूंगा है। बेचारे को अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है, लेकिन बेचारा ट्रैफिक में फंस गया था। और जब भाई को सब्र नहीं हुआ तो खुद चिल्ला चिल्ला के लोगों को सेट करने लग गया। भैया बढ़ाओ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड के घर कोई नहीं है, लेट हो जाऊंगा मैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों आजकल के शादी में साली अपने जीजा को बहुत ज्यादा स्प्रे मार रही है और ये दूल्हे को पता था और तभी वो पूरी तैयारी के साथ आया था। और जैसे ही साली ने अपने जी के ऊपर स्प्रे मारा, दूल्हों के दोस्तों ने भी रिटर्न में एकदम वही चीज किया और दीदी को पूरा स्प्रे से नहला दिया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लेंटी ये देखिए। वही चीज इन दीदी के साथ भी हुआ। इन दीदी ने भी अपने जीजा के ऊपर स्प्रे मारा, लेकिन जीजा के दोस्तों ने दीदी को भी पूरा स्प्रे से नहला दिया। लगता है लड़की अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझती है, लेकिन लड़के भी कुछ कम स्मार्ट नहीं है। दोस्तों शायद इंटरनेट ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। ये भाई कटोरे के सामने कब से चुटकी बजा रहा होता है ताकि कटोरे में खाना आ जाए, लेकिन होता क्या है आप खुद देख लो। दोस्तों अगर आप लोगों को चावल और भात दोनों में फर्क नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखो। ये चावल दे दिया। ये क्या है? चावल है। तू ये क्या है? या भात है। गजब टूबीबाज आदमी हो। भाई को दरवाजे के सामने बस करना था, सब भारी पड़ गया और उल्टा दीदी के सामने बेइज्जती हुआ, अफसोस अलग। दोस्तों इन टीचर के लिए एक सैल्यूट तो बनता है जिनके लिए अपनी शादी जरूरी नहीं बल्कि स्टूडेंट जरूरी है। भाई स्कूल नहीं जा रहा आज? भाई मैं नहीं जा रहा, मेरा गणित का काम पूरा नहीं है। गणित वाले सर की तो शादी है, मैं नहीं आने का 1 महीना। 1 महीने को तो जान बचेगी। जिसका गणित का काम पूरा नहीं है खड़े हो जाओ। इस लड़के ने अपने दोस्त को कहा चीजों को टच करने से ज्यादा मजा दबाने में आता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको डबल मीनिंग बात करते हैं। अब ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। भाई पूरा दुनिया टच मोबाइल चला रहे, तुम आज भी कीपैड मोबाइल चला रहे हो। भाई जोन चीज दबाने में मजा आता है वो टच करने में नहीं। ये भाई तो अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने आया था, लेकिन भाई के साथ खुद ही प्रैंक हो गया। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? सभी दोस्त एक साथ पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा हल्का होने के लिए चला जाता है और तभी उसका भाई अपने दोस्तों को रुकता है कि भाई मैं भाई के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अरे भाई लैट्रिन करने गया सलीम। अरे रुका ना भाई, वो हगने गया। अरे रुका भाई। दोस्तों अगर आप अपने फैमिली वालों के साथ कभी पिकनिक पे जाओ तो इस गाइड के साथ जरूर जाना। मगर क्यों? कंफ्यूजन पॉइंट गैस करो, अंदाजा लगाओ चलना किस साइड, लेफ्ट या राइट। सही बताने वाले को बम्पर प्राइस। बोलो और बोलो। हाँ तो जो बोलेगा सही उसे उतारेंगे यहीं, यही है बम्पर प्राइस। दोस्तों शादी में कैमरामैन सीसीटीवी से कम नहीं होते हैं, साले जहाँ भी देखो पीछे ही पड़ जाते हैं। अबे साले तो गया बेटे। सुंदर दिखने वाली कोई भी चीज जरूरी नहीं कि वो सुंदर ही हो। क्या माल है यार। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
अगर आपको भी मोमोज वाली चटनी को घर लेके जाना है तो इन भाई सब की तरह आप भी ये हरकत कर सकते हो। बस बेइज्जती थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बस। भाई 1 प्लेट मोमोज लगा दियो। लगा रहा भाई। और हाँ सुन, चटनी मैं अपने आप कर लूंगा। ठीक है भाई। अरे इतनी चटनी कहाँ ले जा? फ्री की थोड़ी ली, 10 रुपए के मोमोज ना लिए। ये भाई तो रिक्शा वाले को आवाज दे रहा था, लेकिन पता नहीं रिक्शा वाले इन भाई को क्यों आवाज दे रहा था। ए रिक्शा, ओ पैसेंजर। लोग इन दोनों दोस्त को पागल कहते हैं, लेकिन लोगों को क्या पता कि इन दो का दिमाग दोस्तों से बहुत ज्यादा तेज है। 1 सेकंड। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सौरभ क्या कर रहा है? भाई लस्सी बना रहा हूँ। पागल साल है। देख सौरभ, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग हमें पागल समझते हैं। नहीं तू ही बता, इतनी लस्सी पिएगा कौन? भाई बात तो सही है, इस गड्ढे में बनाते हैं, आजा। चल 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 चल, चल। लगता है बड़े भाई का दिमाग का थोड़ा सा केमिकल लोचा है, तभी अपने छोटे भाई का मिर्गी को डांस समझ रहा है। वाह, 1 नंबर छोटे, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। अरे मम्मी देख, छोटा का भयंकर ब्रेक डांस कर रहा है। अबे नाच बेटा, बड़वा उसको मिर्गी आ रही है, देख जूता लेके जल्दी से, जल्दी जूता ला। ये सभी लोग जब इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तभी एक आदमी आता है और किसी को इशारा करके बोलता है, सर अगला सर ने आपको बुलाया है। और बाकी लोग एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं इसने इशारा किसको किया? सर नेक्स्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये दो दोस्त इस लेडीज के साथ प्रैंक करे थे और प्रैंक करने के बाद आंटी का रिएक्शन क्या आया आप लोग खुद देख लो। बहन डर। दोस्तों जिनके बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जिनके बच्चे थोड़े ज्यादा ही छोटे होते हैं उनको प्रॉब्लम तो होता ही होता है, जैसे कि इन भाई साहब को हुआ। दीदी तो मत हवाबाजी कर रही थी, लेकिन भाई साहब भी किसी से कम नहीं थे। ओ माय गॉड, क्या सेक्सी बाइक है यार। मेरे बॉयफ्रेंड। अच्छा, किसकी है? मेरे बॉयफ्रेंड। ठीक है यार। क्या करता है आपका बॉयफ्रेंड? इतनी महंगी बाइक ले रखी है। दूर से। दूर से? वो स्क्रैच लग जाएगा उसमें। हाँ। समझ गया। यार बाइक तो बड़ी प्यारी है। क्या हो गया? क्या क्यों टच कर रहे हो? चाबी दिख रही है? हाँ। 1 मिनट साइड हटोगे? आपका बॉयफ्रेंड मैं तो नहीं हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। इस बेचारे लड़के को अपने घर जाना होता है, लेकिन बारिश हो रही होती है, तो ये बेचारा लड़का भगवान को होता है, भगवान प्लीज बारिश रुकवा दो। और बदले में भगवान ये बोलते हैं, भगवान पानी रुकवा दो, मुझे घर जाना है भगवान। हाँ? क्या लगेगा? दोस्तों भाई ने इतने बड़े सच्चाई से पर्दा खोल दिया, मुझे तो सही में आज पता चल रहा है। फ्रेंड्स, तो हम आज आप लोगों को एक सच्चाई से वाकिफ कराना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ देखिए। इसमें 2 गुना मजबूत दांत लिखा है। देखिए हम कितना धोखाधड़ी में जी रहे हैं। यही कोलगेट किया है, एक भी दांत नहीं बचा है इसका। एक भी दांत नहीं बचा है, यही कोलगेट किया है। लगता है दीदी बिग बी की बहुत बड़ी फैन है, तभी उन्होंने अमिताभ बच्चन का ये गाना पूरा गाया। My name is Anthony Gonzalez, मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चलिए। रूपनगर प्रेम गोली खोले नंबर 420 Women. तो देखो जब दोनों चश्मे उतार के लड़ते हैं तब क्या होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों देख लो, ऑफिस के बहाने ये भाई तो मजदूरी करने जा रहे हैं।
भाई जी थोड़ा सा आगे तक छोड़ दो। बे यार मैं पहले ऑफिस तो लेट हो रहा। चल एक तरफ को हट। ठेकेदार जी नमस्ते। नमस्ते भाई। ओहो मुझे नहीं पता था तू मेरे ही ऑफिस में आ रहा। तो मैं आप लोगों को ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट ने सिर्फ युवकों को नहीं बल्कि बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। और वो कैसे, आप ये वीडियो देख के खुद ब खुद जान जाओगे। बड़ा दलाच पीपरू बेटा जमती दादी की पास। ये तो आज पता चला न्यूज़पेपर उल्टा पढ़ने से खबर भी उल्टी हो जाती है। आईएएस का बेटा बना रिक्शा चालक। क्या बात कर रहे? रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें शराब दूंगा। भाई साहब ने कहा डिस्पोजल में देना। दिमाग खराब हो रहा। मूर्ख, मैं तुम्हें शराब देता हूँ, लो उसमें डाल दो। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। भाई की बंदूक से चिंगारी निकल ही नहीं रही थी तो भाई ने दीदी किससे थोड़ा सा मदद ले लिया। इस दीदी ने अपने नौकर से कहा रोटी बना दो और नौकर ने रोटी को थोड़ा सा जला दिया। अब रोटी ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा सी जला है। जल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो जला। दोस्तों अगर आपकी बातें लोगों को डबल मीनिंग लगती है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को ही समझने में गलती हो जाती है। मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ बेटे। अंकल घर पे गर्लफ्रेंड आई है, थोड़ा तेल मिल जाएगा? देखता हूँ बेटे। ठीक है। बेटा तेल तो नहीं है, वैसलीन चलेगी? अंकल पकौड़े तलने थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सही कहते बेचारे टीचर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सचिन स्कूल क्यों नहीं आ रहा जी? हम नहीं पढ़ा रहे मास्टर जी। अगर वो पढ़ लिख लिया वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उस पर खुद का घर होगा और बड़ी बड़ी कारों में घूमेगा वो। और तुम कौन सी कार में मास्टर जी? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में चोरी करने का नया नया तरीका चोरों को मिल ही जाता है। तो आप लोग इस स्कैम में ना फंसे और अपने मोबाइल को चोरी होने से बचा सके, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं पढ़ने लिखने से दूसरे का नहीं बल्कि खुद ही का ही फायदा होता है। मेरी बात सुन, बाहर कितने का मिलता है? बाहर 90 रुपए का। मैं कितने का ठंडा दे रहा हूँ? 80 रुपए का। तो फिर तू ज्यादा नहीं दे रहा? मैं ज्यादा कैसे दे रहा? वहाँ पर 90 का दे रहा है, तू 80 का दे रहा है। तो वो तो 80 का ज्यादा होता है। हाँ 80 ज्यादा होता है यार। 10 ज्यादा रहता है। 10 ज्यादा रहता है। हाँ। कितने का दूं फिर? 90 का दूं? हाँ। चल ले जा, 90 का ले जा। 80 वाला ठंडा 90 का ले जा तो तेरे को सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है? वहाँ पर 90 का देता है। हाँ मैं तेरे को 90 का दूंगा पुत, 80 वाला कोई बात नहीं। अनपढ़ गवार साले। आज के युवा इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वो बिना गाने के एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। जैसे इन दोनों को देख लो। एक्सक्यूज मी। क्या रे? ये दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी। क्या रे? मैं पहले से शादीशुदा रे और 2 बच्चों की माँ रे। ये सब्जी बेचने वाला भाई इन दीदी को बोल रहा है गिर गया गिर गया गिर गया। अब क्या गिर गया, आप लोग इस भाई के मुंह से खुद सुन लो। गिर गया भिंडी करेला का दाम गिर गया। बेटी वाला टमाटर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों आप लोग मानो या ना मानो, भाई की बात में सच्चाई तो है। ये बताओ इंसान की आंखें कब खुलती हैं? जब धोखा खाता है तब। तुम बताओ। जब सर पे जिम्मेदारी आती है तब। अच्छा तुम बताओ इंसान की आंखें कब खुलती हैं? जब सोकर उठते हैं। आंटी को रोटी बनाने का कुछ ज्यादा ही याद आता है, तभी नींद में भी आंटी का हाथ चलते ही रहता है। हाँ क्या है? अरे मैं पूछ रहा था मैगी खाओगे क्या? हाँ खा लूंगी। अरे यार गजब हो यार। असली जुगाड़ किसे कहते हैं, कोई इन भाई साहब से सीखो।
इस भाई ने एक वर्ड को चेंज करके पूरा हालात बदल दिए, सिस्टम बदल दिया, जिंदगी बदल दी। हम रहेंगे तो यहीं पे, क्योंकि हम पले भी यहीं पे है और हमारी जो मादर, हम कहते हैं मादर जमीन जो है वो यही है, मातृभूमि जो कहते हैं हिंदी में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ आया तो कमेंट करके मुझे भी समझा देना। चल 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 चल। अब देख तू, अब तू गया बेटा। रुको जरा। क्या हो रहा है? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तो कौन था ये? अरे दादा रे! भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा? तो देख लो, चोर का नियत तो गलत था और उसने काम भी गलत ही किया, लेकिन लास्ट में उसने अच्छा काम किया तो उसके साथ अच्छा ही हुआ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तू तो गया बेटे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। दोस्तों लड़कियों की बात में बहुत से कभी मत करना, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप इस वीडियो को देखो, आप खुद जान जाओगे। ब्यूटिशियन हो? हाँ जी मैम, मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छा, क्या सैलरी है? 15,000 मैम। बस 15,000? हाँ जी मैम। इतनी कम? वैसे मैं भी ना नया सैलून ओपन करी हूँ, मुझे ना ब्यूटिशियन चाहिए और मैं सैलरी तुम्हें 20,000 दूंगी। कर लो ज्वाइन कल से फिर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ठीक है मैम। अच्छा, ले लेना मेरा नंबर, ले लेना। ठीक है? ठीक है मैम। कल से आ जाओ, कल से ज्वाइन कर लो। ठीक है मैम। ठीक है। आगे खुशी का तुम अंडर ब्यूटी के क्लाइंट है, जाओ संभाल लो। मैं कोई यहाँ पे जॉब करने नहीं आई हूँ, मैंने छोड़ दिया है। मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, वो भी 20,000 रूपए में। मैं बस इतना बोलने के लिए आई हूँ कि मेरी सैलरी अकाउंट में डलवा देना। ओके मैम, मेरा आज ट्रायल है। आपका ट्रायल है? आप एक काम करो, ट्रायल की तो मुझे नीड है नहीं, आप जॉब भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे पास कोई ब्यूटिशियन है भी नहीं। ये थी, ये जा रही है, इसको कहीं 20,000 रूपए की सैलरी में जॉब मिल चुकी है, तो जाओ बेटा। मेरे तो इस लड़की को खंबे के ऊपर से कूदना था, लेकिन इस लड़की ने क्या किया आप लोग खुद देख लो। दोस्तों ये प्रॉब्लम तो बहुतों को है कि जिनको इंग्लिश में तो गिनती आती है लेकिन हिंदी में गिनती आती ही नहीं है, और फिर सामने वाले के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती है। कितने हो गए? 65। 65? 1 मिनट। 65 को हिंदी में 65 बोलते हैं। क्या मैडम, आपने आईफोन पकड़ा है, ये भी नहीं पता 65 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलूं मैं? अनपढ़ जाहिल गवार हो। पापा की परी ने अपना रेज्यूमे थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो इसने अपनी बड़ी बहन को बोला और कहा स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक कर दो। देखो दीदी ने क्या क्या गलत लिखा था। ये कुछ स्पेलिंग ठीक करके देना। हाँ देना। ये क्या है? ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली। डाकू मंत्री? डॉक्यूमेंट्री। गोद गंवार है एकदम। शेक पी रहे? कौन पी रहा है शेक? शेक्सपियर। 2 रुपए की अक्ल नहीं है तुझमें। मैया मोरी? मेमोरी। स्क्रू ढीला है क्या तेरा? गॉड जीसस? गॉर्जियस। मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है, भाग जाए यहाँ से। शायद इसलिए लोग कहते हैं अपने चेहरे पे ज्यादा मेकअप नहीं लगाना चाहिए, दूसरे लोग आपको क्या पहचानेंगे जब आप खुद को नहीं पहचान पाते। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? फुआ कुआं में कूदो तो हम कितना डरपोक आदमी है। बाप रे, हमारे चेहरा पर ना दरार पड़ गया है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। दीदी ने भाई को गलती से आई लव यू का मैसेज भेज दिया, और देखो भाई ने दीदी का मैसेज को कितना ज्यादा सीरियसली ले लिया। हेलो समीर, तुम्हें कल रात को मेरा मैसेज आया होगा आई लव यू का। आई एम सॉरी यार, वो मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेज रही थी, तुम्हें गलती से चला गया। तू सीरियस मत लेना। अरे मैं कहाँ सीरियस हो रहा हूँ यार। तू सीरियस मत लेना। हाँ मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ यार। हाँ देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब क्या हो जब सभी प्रॉब्लम एक साथ हो जाए, जैसे इन भाई साहब के साथ हुआ है।
साला ये दुख कैसे कोई नहीं होता बे। लगता है कैमरामैन ने दीदी का फोटो शूट नहीं किया, तभी दीदी कैमरामैन के ऊपर कैमरा से भड़क रही है। What a song baby song by Normax Sound DJ Max yo yo बोला बच्चन जी ये पापा की बड़ी भाई को बोलते हैं तुम पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि मेरे पास स्टोरी लगाने के लिए कुछ नहीं है। सही में दीदी की परेशानी तो बहुत ज्यादा ही बड़ी है। सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, क्या काम है? तुम ना पानी में डूब के मर जाओ, मेरे पास कल स्टोरी लगाने के लिए कुछ नहीं है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। जेब में भले ही 10 रुपए ना हो, लेकिन अगर बाजार में दोस्त लोग दिख जाए तब उनके सामने रोला जमाना तो बनता है। स्टोरी में अगर किसी की फोटो रह जाए तो वो कोई रूठ जाता है क्या? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता, पर वो रूठ ही है यार। और विजय भाई वैसे दोस्तों में तो ऐसा होता रहता है। हाँ भाई, ऐसी छोटी मोटी। देखो इस बेचारे का थोड़ा सा हालत खराब है, इसलिए बेचारा अस्पताल में एडमिट है और नर्स इस भाई का पूरा अच्छे से इलाज कर रही है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए गामछा क्या हुआ? हम लोग शेव करने आए थे पानी में, बापू दादा भी डूब रहा है बाहर। हमारा ठाकुर रूम देखिए, सिंहासन डूब गया है इतना। दोस्तों आप में से कई लोग वीडियो को देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी भी लगती है, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही मजेदार वीडियो लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।